तो सुस्वागतम दोस्तों, चौथा टेस्ट सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है और एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल दांव पर है। इंडिया ने अगर जीत लिया तो जून 7 को आप अपना कैलेंडर मार्क कर दीजिए, ओवल में फाइनल। अगर हार गए तो भाई हमारे करना पड़ेगा, हाँ? इंतजार करना पड़ेगा। राम सेतु के उस तरफ कैलकुलेशन देखना पड़ेगा ना, उनसे आपको ये लेना पड़ेगा दुआ कि आप एक मैच हार जाइए। हाँ। क्योंकि इतना स्टेक नहीं तो आप उनसे मत दुआ कीजिए ना, जो बहुत दूर एक और देश है, आप हाँ। वहां कॉल करें और वहां बोले कि आप जीतिए मैच। तो जो हमको फाइनल में हरा था उनको ना, तो वही है। सो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, भाई बहुत ही तगड़ा रोमांचक मुकाबला होने वाला है और हो सकता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1 लाख से ऊपर क्राउड आ सकता है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो सकता है। देखिए अब इसमें यही चीज है ना कि अब टूर्नामेंट अलाइव हो गया। अगर तीसरा टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया, उसकी वजह से आपको चौथे के रिजल्ट पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। अब WTC की बात कर रहे हैं, बट इस सीरीज के लिहाज से भी देखें तो ये मुकाबला आपको मतलब सीरीज का भी हकदार बनाएगा, तो उस लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस मुकाबला अहमदाबाद में है और होली के अगले दिन है। आमतौर पे लोगों की छुट्टी होती है होली के अगले दिन, तो मैच का लुत्फ उठाने तो जरूर पहुंचेंगे। बिल्कुल। और टीमें जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया भी वापसी कर गई है, तो अब उनको हल्के में नहीं लिया जा सकता। गौतम गंभीर का इंटरव्यू आप देखिए, उन्होंने भी इस बात को पे जोर दिया है कि भाई ऑस्ट्रेलिया अब एक मैच जीत चुकी है। पहले 2 मैचेस में उनको प्रैक्टिस का अभाव था, ऐसा कह सकते हैं, बट एक मैच जीत लेने के बाद ऑस्ट्रेलिया वो ऑस्ट्रेलिया नहीं नजर आएगी जो पहले 2 टेस्ट मैच में आपको दिखी थी। तो उस लिहाज से भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने पूरी ताकत के साथ। वही फॉर दैट मैटर 7 तारीख को जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें राहुल द्रविड़ आए थे, तो उन्होंने कहा भी था और अच्छा लगा सुन के कि कम से कम हेड कोच सामने से आके वो चीज़ कह रहा है और सारे खिलाड़ियों के लिए कि भाई आप इंदौर में जाते हो, आप 109 रन बनाते हो, वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। 109 रन आप कहीं पे भी बनाओगे, इतने कम रन नहीं जिता सकते। आपको बनाना होगा। बिल्कुल। पिच मैटर नहीं करती, आपको अच्छी बैटिंग करनी होगी। होपफुली करे, क्योंकि देखिए इस पूरे सीरीज में अगर आप देखते हैं किसने सबसे ज्यादा आपको एक मुसीबत से निकाला है, आपका लोअर ऑर्डर। जडेजा, अक्षर पटेल, अश्विन कहां बैटिंग, कहां बल्लेबाजी करते हैं, 7, 8, 9। हाँ, अगर ये तीनों को हटा है तो वो जो हाल जो इंदौर में हुआ था वही होगा दोबारा। ऊपर से आपको क्या है, ऊपर से रोहित शर्मा ने 1 इनिंग में रन बना के दिया बस। उसके अलावा पुजारा की 1 हाफ सेंचुरी है, बाकी और किसी बल्लेबाज ने क्या किया है। नीचे के बल्लेबाजों ने आके आपकी नैया पार लगाई है, तो आप उन्हीं से उम्मीद कर रहे हैं बार बार कि भाई आप रन बनाओ, रन बनाओ, रन बनाओ। जय भाई, हम ये भी थोड़ी एक्सपेक्ट करते हैं किसी से कि यार आके आप सेंचुरी बना दें, आप सेंचुरी बना दें। अरे यार, आप वहां पे मैच, अब चेतेश्वर पुजारा ने बैटिंग की थी ना इंदौर में, हाफ सेंचुरी करी ना, बस कि कोई प्रेशर। जैसे पहले टेस्ट मैच में अगर देखा जाए तो रोहित शर्मा ने अपने जो नेचुरल गेम है उससे बिल्कुल अलग हट बल्लेबाजी करते हुए, क्योंकि उन्होंने जिम्मेदारी ली कि भाई टीम के नैया मैं ही पार लगाऊंगा, कप्तान हूं, कप्तान का आगे से टिके रहना जरूरी है। दूसरे टेस्ट मैच में वो चीज नहीं दिखी, तीसरे टेस्ट मैच में वो चीज नहीं दिखी। अब नीचे के बल्लेबाजों से ठीक है आप रन बन जा रहे हैं, बट वो बोनस ही है ना। तीसरे मैच में नहीं आया, तीसरे टेस्ट मैच में नीचे से किसने, अश्विन ने रन नहीं बनाए, जडेजा ने नहीं बनाए, अक्षर को मौका ही नहीं मिला। तो हर टेस्ट मैच में आप किसी को ये थोड़ी बोलोगे कि आप हनुमान है हमारे, आप जो जिताएंगे ही जिताएंगे। मुझे देखिए राहुल द्रविड़ की एक जो बात थी ना, मुझे सही लगी थी कि देखिए पिच जो है बहुत आपको दिक्कत दे रही है एज अ बल्लेबाज, ठीक है? लेकिन इसमें अगर आप सिर्फ एक 60 या 70 भी मारते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 200 की उम्मीद मत कीजिएगा, सिचुएशन को देख के बैटिंग करो। हाँ, जो पुजारा ने किया था इंदौर में। खैर, ये तो हो गई इंडिया की बात, लेकिन स्टीव स्मिथ भाई कप्तानी उन्होंने तीसरे मैच की थी और उसमें उनको जीत हासिल हुई। अब इस मैच में और ऑस्ट्रेलिया के लिए वो लक फैक्टर भी लेके आए, क्योंकि लक फैक्टर है तो बहुत बार ऐसा हुआ कि लगा कि भारत मैच पे हावी हो जाएगा, बट फिर होने नहीं दिया ना। आप हालात भी देखिए किन हालतों में ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की। एक तो वार्नर बाहर, पैट कमिंस के अनफॉर्चुनेट एक ट्रेजेडी हुआ, फिर सब लोग कह रहे थे अरे यार ये ऑस्ट्रेलियन टीम बहुत कमजोर है, ये लोग स्पिन नहीं खेल सकते हैं, या ऊपर दिमाग में मतलब ट्रेविस हेड को ओपन कराया और ट्रेविस हेड ने रन मारना शुरू कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही चीज है, लक फैक्टर भी लेके आए हैं स्मिथ। और मतलब अब मुकाबला यही है कि इंटरेस्टिंग तो हो जाएगा। अब इंटरेस्टिंग तो होगा, वो इसलिए भी होगा क्योंकि क्या यहाँ पे स्पिनर्स का बोलबाला रहेगा या सीमर्स का रहेगा, वो भी देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि पूरे सीरीज भर में हमें विकेट की जरूर रही है। हाँ, पिच कैसी होगी,
होगी, पिच कैसी तो होगी। इसी से अब इसी चीज को आगे बढ़ा के देखते हैं कि एक्सचेंज 22 में आपका पहला नाम कोई स्पिनर रहेगा बाय ऑप्शन में या सीमर रहेगा, अगर मैं गेंदबाजी से शुरू आंख करूं। बंद करके हाँ मैं 3 की जगह 5 नाम आपको दे देता। बताइए बताइए। अश्विन, हाँ जडेजा, हाँ। अक्षर पटेल, इन तीनों को तो बाय कर लीजिए। ऑस्ट्रेलिया से भी नेथन लायन को रख लीजिए। अब कुनमैन या फिर टॉड मर्फी, ये दोनों में से अगर तीनों खेलते हैं उनकी तरफ से भी, तो आप तीनों को बाय कर लीजिए। अगर नहीं खेलते हैं तो 2 को तो किन्हीं को। आप सिद्धि? मैं इनके हर बात से सहमत हूं, लेकिन 5 नाम जो मेरे हैं, 4 तो सेम ही है। 4 सेम। अश्विन, जडेजा मैं बाई करूंगा, लायन और कुनवन को मैं बाई करूंगा, लेकिन 5वां जो नाम है ट्रैविस हेड। मैंने अक्षर पटेल इसलिए रखा क्योंकि ठीक है, गेंदबाजी एक तो मतलब इस मैदान पर उनका रिकॉर्ड जबरदस्त है। इंडिया के सबसे बेस्ट बल्लेबाज रहे हैं पूरे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी रन दे रहे हैं, तो मैं उनको बाय करूंगा। इसके अलावा भी अगर पूछा जाए तो मैं अपनी चॉइस दूंगा बाय के लिए। आप मुझे मानस लबशिन को बाय करूंगा और ऊपर से विराट कोहली को भी बाय करूंगा। अरे नहीं, वाह, तो बस यही 5 नाम है मेरे। अगर मुझे कहिए इंडियन बल्लेबाज को मुझे बाय करना है तो मैं रोहित शर्मा को बाय करूंगा। रोहित शर्मा, बिकॉज बेस्ट बैट्समैन टॉप ऑर्डर में वही दिखे हैं। फिलहाल स्पिन के अगेंस्ट सबसे कंफर्टेबल तो वही दिखे। वही पुजारा भी हालांकि रन तो बना के आए, बट वही, लेकिन यही है कि एक 50 आई है, लेकिन और पिछले वही है ना कि एक 50 इस तरह वैल्यूएबल होती है, आपके लिए बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देती है। लेकिन हाँ, पिछले 3 साल में पुजारा का भी एवरेज थोड़ा डाउन हुआ है अनफॉर्चुनेटली, काफी ज्यादा। तो अगर इस तरह देखें तो आपका टॉप ऑर्डर सारा ही है 3, 4 और 5 सब फ्लॉप रहे हैं 3 साल में। सो सेल के लिए मेरे लिए बहुत इजी है। एलेक्स कैरी, केएस भरत, और ऑस्ट्रेलिया में से अगर मैं बोलूंगा, ये थोड़ा एक शॉकिंग फैक्टर हो सकता है, मैं उस्मान ख्वाजा को सेल करूंगा। एक्चुअली मैं भी उस्मान ख्वाजा को सोच रहा था। उस्मान ख्वाजा को तो उस्मान ख्वाजा आपके लिए की प्लेयर हो सकते हैं, धूम मचा देंगे। अगर सेल की बात करें, मैं अपनी सेल की बात करूं तो केएस भरत, वैसे हालांकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि हो सकता है केएस भरत की जगह पे आपको ईशान किशन का डेब्यू देखते मिले। अगर वो भी खेलेंगे तो मैं उनको भी सेल करूंगा, क्योंकि पता नहीं मुझे नहीं। और उस्मान ख्वाजा जो है ना, एक रिस्क फैक्टर है। अगर आप मतलब सेफ इन्वेस्टमेंट चाहें तो उस्मान ख्वाजा रिस्क फैक्टर है। मैं बताता हूं क्यों। दिल्ली में जो 2 शॉट्स खेले थे, जरूरत नहीं थी यार, और स्टार्टिंग में भी बीटन, अरे यार मैं तुरंत आउट हो गया। इधर भी इंदौर में भी देखिए, तीसरे दिन जब वो आउट हुए थे, क्या हम सब लोगों ने ये नहीं सोचा कि यार 141 साल का इतिहास शायद दोहराया जा सकता है। तो इसीलिए वो वॉलेटिलिटी की वजह से मैं उस्मान ख्वाजा को सेल करूंगा। बिल्कुल, तो ये डिस्क्लेमर बोला था, शॉकर हो सकता है। तो हाँ, आप डिस्क्लेमर को याद रखिए। हालांकि ये हैं ऑप्शंस, बाइंग सेलिंग ऑप्शंस एक्सचेंज 22 में, तो क्योंकि स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट है और आप यहाँ पे खिलाड़ियों को कितने बार भी बाय कर सकते हैं, ऐसा कोई लिमिट नहीं है ना जय भाई? सेल भी कर सकते हैं बिल्कुल। अगर आपको लगे कि यार सीधा हिसाब किताब है, बेस प्राइस से ऊपर जितने आपके पॉइंट्स देगा खिलाड़ी, वो आपका मुनाफा है। अगर बाय किया है तो, अगर सेल किया है तो उस बेस प्राइस के नीचे रखिए, जितना नीचे रहेंगे वो आपका मुनाफा होगा, और जितने शेयर आपने खरीदे हैं तो उसको मल्टीप्लाई करते जाइए। बिल्कुल। तो इस तरह से आप होली के त्योहार की जो मनाइए और हमें दीजिए इजाजत, क्योंकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच की कवरेज के साथ सुबह सुबह आपके साथ बहुत टेंशन होने वाला है उस दिन, बहुत ज्यादा। डोंट टेक टेंशन बड़ी। और वो भी होली के त्योहार के बाद। लेने का नहीं, देने का है। यस, चलिए जी, बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर।